कि जो आप सीरम अपने बालों में इस्तेमाल करती हो उसको बताइए कैसे लगाना है और वो कैसे बनता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वही सीरम शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की ब्लॉग लेकर के, आज की वीडियो लेकर के। आज का जो ब्लॉग लेकर के आई हूँ, आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि जो आप सीरम अपने बालों में इस्तेमाल करती हो उसको बताइए कैसे लगाना है और वो कैसे बनता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वही सीरम शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे। पहले मेरे बालों में क्या था ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा मतलब गिर गए थे, बिल्कुल गंज, यहाँ पर बिल्कुल सारे मतलब मेरी सिर दिखाई पड़ता था, खोपड़ी मेरी चमकती थी, इतने कम बाल हो गए थे। पीछे बिल्कुल पूंछ की तरह इतनी पतली चोटी होती थी, बिल्कुल बाल ही नहीं बचे थे। फिर मैंने ये सीरम बनाया। ये सीरम मैंने एक एक चीज़ों को मैंने पहले चेक किया कि किस चीज़ को मैं जब इस्तेमाल करूँगी तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, और फिर मैंने उन सारी चीज़ों को ऐड किया एक जगह, उसे पानी में उबाला। क्योंकि हम लोग जो सीरम मंगाते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं, लेकिन जो चीज़ हम लोग यूज करते हैं वो यूज नहीं करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें तो ऐड की जाती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी भी कम होती है और उनका बनाने का जो प्रोसेस होता है वो भी उतना अच्छा नहीं होता है। हम लोग सॉरी, हम लोग जो चीज़ घर में बनाते हैं, हम लोग उसको किस तरीके से पकाना है, कितना पकाना है, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और उसके बाद में हम फिर उसको यूज करते हैं। तो मैंने उसको यूज किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये सोच लीजिए, अगर आपके बाल पूरी तरीके से झड़ गए हैं, गंजापन आ गया है और आप इस सीरम को लगातार यूज करते हैं 3 महीने तक, तो यकीन मानिए आपके बाल नए उगने शुरू हो जाएंगे और जो ग्रोथ है उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो ये आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। मैंने सोचा आप लोगों को बता देते हैं कि इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है। मेरे बिल्कुल बाल खत्म हो गए थे, साइड साइड में पूरा खुल गया था और अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ है। अभी भी मेरे देखिए बेबी हेयर आ रहे हैं, देखिए तमाम सारे बेबी हेयर आते हैं बहुत ज़्यादा। अब बाल मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं, घने भी हो गए हैं। तो इसको मैं कम से कम 2 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका जब भी इस सीरम को आप बनाइए तो कम से कम 3 महीने से कंटिन्यूसली यूज करिए। डेली नहीं करना है कि डेली आपको यूज करना है। जब आप बाल धुलने चले ना, तीसरे दिन दूसरे दिन, तब आप इसको 1 घंटा पहले अपने बालों में अच्छी तरीके से स्प्रे करके हल्के हल्के हाथों से, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है वीडियो में, मसाज करना है। अगर आपने मेरी ब्लॉग नहीं देखे हैं पहले के, तो मैंने सीरम का इस्तेमाल करते हुए दिखाया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने बालों में धीरे धीरे से मसाज कर, पहले स्प्रे करती हूँ फिर मसाज करती हूँ और उसके बाद में फिर छोड़ देना आपको, फिर बालों को आपको धुलना है बाद में। तो जैसे आप नॉर्मली शैम्पू करते हैं वैसे शैम्पू करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आप बाल को उसी दिन देखेंगे कि कितने सॉफ्ट हो गए आपके बाल। मतलब इसका रिजल्ट आपको तुरंत का तुरंत मिलने वाला है। तो चलिए ब्लॉग को आगे शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं आज का जो सीरम मैं बनाऊंगी उसको। और अभी मेरा लगभग काम सारा खत्म हो गया है और वैसे तो मैं नहा भी चुकी हूँ, पूजा भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन मैंने सोचा चलिए इस सीरम को बनाते हैं और आप लोग के साथ शेयर भी कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरम बनाने को। तो सीरम बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं चावल। जो नॉर्मल चावल हम लोग खाते हैं उसको लेना है। 2 चम्मच चावल लिया है। ये शाम का टाइम है, मतलब रात का टाइम है, जब मैंने खाना वगैरह बना के खा के सारा किचन का काम ख़त्म किया है तब मैं इसको बना रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच मेथी दाना और इसको हमें भिगोना है। लगभग आधा गिलास पानी लिया है। अब आपको लेना है ग्रीन टी। यहाँ पर आपको ग्रीन टी लेना है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसे नॉर्मल चाय की पत्ती नहीं लेनी है, ग्रीन टी ही यहाँ पर, क्योंकि ग्रीन टी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं और आपके बालों में नई रूट्स लाते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने 1 से 1.5 चम्मच ले लिया है ग्रीन टी। लगभग 1.5 चम्मच मेरा ये हो गया। देखिए इसको अच्छी तरीके से चला देना है, सारी तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब इनको फुल नाइट के लिए हमें छोड़ देना है सोक करने के लिए।
इसीलिए इसको एक दिन पहले, ये इतना जो काम है इसको एक दिन पहले करना है। ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं नहा धो करके सारे काम से रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, तब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर एक बोल में मैं मतलब एक फ्राई पैन में मैंने पलट लिया है और देख सकते हैं सारी चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से भीग गई हैं। अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे, लगभग 2 गिलास पानी लेंगे। पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हमें 2 गिलास पानी, और हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सारी चीज़ें जो जैसी थी वैसी रखनी। तो फिलहाल अभी मैंने 1 गिलास लिया है। एलोवेरा को कट करके मैंने रख दिया था, जो इसका पीला वाला तत्व निकलता है उसको निकाल देना होता है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। अब यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं आपको, बस ऐसे छिलका सहित। यहाँ पर छिलका आपको नहीं निकालना है, हमें पल्प नहीं चाहिए, हमें इसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशंस जो है वो चाहिए। तो एक मैंने देखिए बड़ी सी लीफ ली थी, उसको मैं पूरा कट करके इसी में ऐड कर दूँगी। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है, 1 गिलास पानी में जब गैस पर इसको चढ़ाऊँगी तब डाल दूँगी। चलिए, ये वाला टूट गया था, इसको भी कट करके डाल देते हैं। छोटे से छोटे टुकड़े कट करने हैं ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। अब चलिए इसको चढ़ा देते हैं पकने के लिए। गैस को यहाँ पर धीमी आंच रखना है, बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी है। और अब हमें लेना है लौंग, कम से कम 15 से 20-25 लौंग लेनी है। इन सारी चीज़ों को पकने देना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ऐड करना है। अदरक आपके जो गंजापन आता है उसको ख़त्म करता है, नई रूट्स निकालती है, सीबम को ख़त्म करता है। जो आपके बालों में मतलब लॉग लग जाता है, लॉकेज आ जाती है, गंदगी जमा हो जाती है, उसको ये निकाल कर बाहर फेंकता है। तो यहाँ पर मैंने अदरक भी ऐड कर दिया। देखिए, अब इन चीज़ों को आपको पकाना है लगभग 10 मिनट। तो 10 मिनट पकने के बाद में कुछ इस तरीके से ये हो गया। देखिए, अच्छी तरीके से पक गया है। अब गैस से उतार लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं करना है कि इसमें कोई भी छेड़खानी करनी है। ये इसको ढक दीजिए और अपने आप से इसको ठंडा होने दीजिए। तो ठंडा होने के बाद में देखिए ये इस तरीके से हो गया है। और अब हम एक छन्नी लेंगे और उसके बाद में इसको छान लेंगे। ये हमारा सीरम जो है निकल आया है। जो इसका पानी होता है, सारी चीज़ों का जो भी न्यूट्रिशंस है इसमें सारे आपके पानी में आ गए हैं। और अब हम मिलाएंगे इसमें कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जैतून का तेल, लगभग 1 चम्मच मैं जैतून का तेल लूँगी। देखिए, और उसके बाद में लेना है विटामिन ई के कैप्सूल। तो यहाँ पर मैं 3 कैप्सूल ले रही हूँ। आप जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उस क्वांटिटी में लेना है आपको। यहाँ लगभग मैंने 200 ml का बना रही हूँ, तो यहाँ मैं 200 ml के करीब करीब उसी के हिसाब से मैंने 3 ले लिए कैप्सूल। कट करना है और उसके बाद में इसको डाल देना है। इस सीरम को मैं जब से यूज करने लगी हूँ बहुत ही फ़ायदा हो गया है, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। अब लेना आपको कपूर। यहाँ पर भीमसेनी कपूर का मैंने इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैं इसको क्रश कर दूँगी। कपूर क्या होता है, जो आपके बालों में इचिंग होती है या फिर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करता है, इचिंग को दूर करता है और आपके बालों मतलब आपको आपके जो हेड है उसको रिलैक्स देता है और नई ग्रोथ जो आती है बालों की उसको बढ़ने में मदद करता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को देखिए मिक्स कर दिया है। कपूर ऐसे नहीं मिक्स होगा, ये धीरे धीरे अपने आप से मेल्ट होता रहेगा और अपना काम करता रहेगा। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो कपूर है मेल्ट नहीं हो रहा। देखिए, मैंने यहाँ पर भी बना कर रखा हुआ था, जो मैं पहले इस्तेमाल करती थी वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इसको बनाया। मेरा ये वाला तो फिल हो गया और काफ़ी सारा निकल भी गया। आप लोगों से बातें करते करते चलिए कोई नहीं, इसको हम इस तरीके से भर देते हैं, हटा देते हैं। अभी ये नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा हमें इसको निकालना पड़ेगा शायद, तब ये एयर लेगा और तब ये निकलेगा। चलिए इसको हटाते हैं और इसको फिल कर देते हैं किसी दूसरे बॉटल में,
तो इसको मैं यूज करूँगी कल नेक्स्ट डे। तो अभी मैं इसको यूज करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बालों को आज धुलना है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। बस करना क्या आपको इस तरीके से, ये इस तरीके से बालों को खोलना है, तो उसके बाद मेरे को इस तरीके से ये करना है। इसके बालों को खोलना है और उसके बाद में रूट्स में अच्छी तरीके से इस तरीके से लगाते चले जाना। आप मेरे बाल देख सकते हैं, इस उम्र में भी मेरे बाल कितने काले हैं, कितने अच्छी तरीके से शाइन करते हैं। जबकि मैं अपने बालों में कभी भी मेहंदी नहीं लगाती, कभी भी डाई नहीं लगाती। बस मैं होम रेमेडी बनाती हूँ और उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों में। तो देखिए किस तरीके से मैं बालों में लगा रही हूँ। बस आपको इसी तरीके से अच्छी तरीके से लगाना है बालों में और हल्के हल्के हाथों से रब कर देना है। ये तुरंत सोख कर लेता है, बहुत देर तक ये आपके बालों को गीला नहीं रखता है। चलिए चश्मा हटा देते हैं, मैं चश्मा लगा रखा था। अब इसी तरीके से मैं पूरे सिर में अच्छी तरीके से आपको लगा लेना है। अब इसको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए, ज़्यादा देर टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो 1 घंटे के लिए छोड़िए। अब इसको छोड़ देना है ऐसे ही। उसके बाद में आपको नॉर्मली जैसे आप हेयर वॉश करते हो वैसे वॉश कर लेना है। तो मैं भी आपको जब हेयर वॉश करूँगी उसके बाद में दिखाऊंगी। मेरे बालों की शायद इतनी अच्छी हो जाएगी और बाल इतने ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि इतना सिंपल सा ये जो सीरम है वो आपके लिए कितना यूज़फुल है और कितना अच्छा वर्क करता है। अब ये जो उसका मतलब जो बीज थे हमने निकाला था, अब इसका हम बनाएंगे पेस्ट। ऐसा नहीं कि इसमें कोई चीज़ आपकी ख़राब है, आपको पता है मेथी दाना बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चावल बालों की नई रूट लाता है, बालों को घना बनाता है, शाइनी बनाता है। बाकी जो भी चीज़ें इसमें हैं बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना करके मैं जो आइस क्यूब ट्रे होती है उसमें इसको मैं फिल कर दूँगी और इसका मैं बना लूँगी आइस क्यूब। आइस क्यूब बनाने के बाद में आप इसको स्टोर कर पाएंगे, चाहे जितने दिन मर्जी आए उतने दिन आप इसको स्टोर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं फिल कर ले रही हूँ, पूरा अच्छी तरीके से भर दूँगी ताकि बढ़िया तरीके से पूरा फिल हो जाए। और जब मुझे नीड होगी तो मैं इसको निकालूँगी, कभी दही के साथ में, कभी एलोवेरा जेल के साथ में। मतलब जो पल्प निकालते हैं हम लोग हमेशा फ्रेश लीजिएगा, कभी भी जो हमारा आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल मत करिएगा। उसके साथ में इसको मिक्स करेंगे, बालों में लगाएंगे, 1 घंटा छोड़ेंगे, बालों को वॉश कर लेंगे। तो देखिए हमारा 2 चीज़ें एक साथ बन करके रेडी हो गई हैं और दोनों बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने पूरा फिल कर दिया, देखिए इस तरीके से। इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं कि आपको बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपके किचन में ही सब कुछ वो मिल जाता है जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। चाहे हमारे हेयर हो, हमारा फेस हो, कोई भी चीज़ हो, सब चीज़ आपको अपने किचन में ही मिल जाएगा। बस आपको ज़रूरत है उसकी जानकारी होने का। तो यहाँ पर मैंने पूरा फिल कर दिया, देखिए। अब हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में
तो यहाँ पर बस 4 से 5 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। ये बढ़िया सा आइस क्यूब बन करके रेडी हो जाएगा और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से क्यूब। बस 2-3 क्यूब निकालिए, मतलब जितना आपके बालों को ज़रूरत है। मुझे तो बस 2 क्यूब की ज़रूरत पड़ती है, मेरे बालों में अच्छी तरीके से लग जाता है। चाहे मैं दही के साथ लगाऊँ, चाहे मैं एलोवेरा के साथ में लगाऊँ, या फिर मैं किसी और चीज़ का इस्तेमाल करूँ उसके साथ में लगाऊँ, तो बस अच्छी तरीके से 2 में मेरा काम हो जाता है। मतलब मैं इतना जो बना के रखती हूँ, हमारा आराम से 2 महीने चल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से, देखिए मेरा रखने का तरीका देखिए, मैंने कितनी आसानी से कितनी अच्छी तरीके से इसको रख दिया है। चलिए अब इसको फ्रिज में रख देते हैं, मतलब फ्रीज़र में रख देते हैं, सेट हो जाने देते हैं, बर्फ़ पर जाने देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 से 6 घंटे बाद इसमें बर्फ़ जम गया और बहुत ही प्यारे प्यारे से क्यूब्स हमारे रेडी हैं। बस अब आप इसको उठाइए और किसी एयर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रीज़र में रख दीजिए। 1 महीने तक आप इस्तेमाल करिए, ख़राब भी नहीं होते हैं और जब मर्जी आए आपका रेडीमेड चीज़ तैयार है। क्योंकि अगर आपके पास में टाइम नहीं है ना, तो ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं इस तरीके से बनाकर रखने में। आप इसको फटाफट, जैसे हम लोग मार्केट से कोई चीज़ लेकर के आते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो चलिए ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।